हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अ, कथामृत के नए सत्र में सभी का स्वागत है। ये कथा आपने सबने शायद सुनी होगी बचपन में, जब कृष्ण भगवान जी ने मिट्टी खाई, जब कृष्ण भगवान जी ने अपने मुख में सारे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। पर आज मैं कुछ एक नए अंदाज से आपको ये कथा सुनाने जा रही हूँ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण भगवान जी की माटी खाने की लीला, कृष्ण भगवान जी के अपने मुख में ब्रह्मांड स्वरूप दिखाने की लीला बहुत 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 लोकप्रिय है। एक्चुअली बहुत पहले की बात है कि राधा गोपीनाथ मंदिर में, हमारे मुंबई के मंदिर में अ, बरसाना से एक पंडित जी आए थे। मदन मोहन जी उनका नाम था। अब वे गोलोकवासी हो चुके हैं और उस समय उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कुछ भजन गाए थे। और उन भजनों में से एक भजन जो मुझे हमेशा याद रहता है, वो इसी माटी लीला के ऊपर का ही भजन था जो उन्होंने गाया था। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, कान्हा ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। ये मैं भजन आपको बाद में सुनाऊंगी। बहुत बहुत प्यारा सा भजन है, उनका ही लिखा हुआ है शायद, और ब्रज में बहुत लोकप्रिय है ये भजन। तो ये बात तब की है जब छोटे से कृष्ण भगवान जी ने तृणावर्त का हवा में वध कर दिया था। जब वध करके तृणावर्त तृणावर्त का तो खैर शरीर नीचे जब मिला, या जो भी उसके ऊपर से जब गिरा, और उसके ऊपर से कृष्ण भगवान जी का उठाकर उनको लेकर आई है गोपियां, और यशोदा मैया को उन्होंने दिया है। तब यशोदा मैया बच्चे को चूमते हुए, उनके सर को सहलाते हुए, उसे बच्चे के सिर को जैसे सूंघता है ना, इस तरह से सूंघते हुए अपने बच्चे को लेके जाती है साथ में अपने अंदर, अंतःपुर में अंदर के कक्ष में ले जाकर, और वो अपने बच्चे को स्तनपान कराने लग गई। और उसको स्तनपान कराते कराते रोहिणी मैया से बात कर रही है कि रोहिणी देखना, सब कह रहे हैं कि मेरी वजह से, और मैंने अपने बच्चे को बाहर आंगन में रख दिया, पर तू तो जानती है कि मैं अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती हूँ वहां पर। वो उस समय इतना, सच में इतना भारी हो गया था। और तब वो कहने लगी कि मेरा एक ही तो बेटा है। रोहिणी देवी से बातें करती जा रही है और अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है कि ये मेरे बेटे को, इसकी रक्षा करने के लिए मैं तो जप करूंगी, तप करूंगी, मैं दान पुण्य करूंगी, मैं पूरे के पूरे मंदिर बनवाऊंगी, बड़े बड़े। और इस प्रकार करते करते बच्चे को नींद आने लग गई। छोटे से लाला है, छोटे से बाल कृष्ण है, और उनको नींद आने लग गई। उनको जम्हाई आई। जैसे ही उन्होंने ऐसे अंगड़ाई ली और ऐसे जो जम्हाई ली, जो उन्होंने अपना बड़ा सा मुंह खोला है सिर्फ जम्हाई लेते वक्त छोटे से बालक ने, तो यशोदा मैया ने तुरंत उनके मुख में सारा का सारा सौर मंडल, सारा ग्रह मंडल, पूरा प्लानिटरी सिस्टम और पूरा ब्रह्मांड अपने छोटे से बालक के मुख में देखा है। ये बच्चा दूध पीने के बाद जब उसने अंगड़ाई ली और जम्हाई ली, तब तो सबसे पहले जो उन्होंने दर्शन कराए थे अपनी मैया को, उस समय दर्शन कराए थे कि मैया समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तू घबरा मत, मैं कोई ऐसा वैसा बालक ना हूं, मैं तो स्पेशल हूं एकदम। परंतु फिर
कृष्ण भगवान जी के मन में एक जगह पर ये डर आ गया, अगर उनकी मैया को पता चल जाता कि वो तो भगवान है, तो क्या वो उनका इस प्रकार से उनका लाड प्यार, छड़ी लेके पीछे भागना, इस प्रकार का प्रेम वो उनको करती? नहीं करती। तो कृष्ण भगवान जी ने एक बार तो अपना पूरा ऐश्वर्य का दर्शन करा दिया अपनी मैया को, और उसके बाद जैसे ही मैया ने उनके मुख में वो सौर मंडल और सब ग्रह मंडल के दर्शन किए, ब्रह्मांड का दर्शन किया, वो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए एकदम अचंभित सी रह गई। लेकिन तुरंत ही उन्होंने जैसे ही अपनी पलकें झपकी, पलकें झपकते के साथ ही तुरंत कृष्ण भगवान जी ने उनकी सारी की सारी जो स्मृति थी उस समय की वो हर ली, स्मृति हर ली, और यशोदा मैया सब कुछ भूल गई कि अरे मेरे कृष्ण के मुंह में मैंने कुछ देखा था। उसके बाद उन्होंने कृष्ण को वहां पर सुला दिया और फिर से अपने घर के काम के लिए करने चली गई। छोटे से कान्हा धीरे धीरे, जब छोटे कृष्ण और बलराम, छोटे छोटे बच्चे घुटनों चलते थे उस समय पर, साल भर के थे पर घुटनियों चलते चलते रोज सुबह मैया उनको दोनों को तैयार कर देती, और तैयार करने के बाद ये दोनों के दोनों घुटने चलते चलते गौशाला में चले जाया करते थे। जब बच्चे दोनों गौशाला में जाते थे तो गैया के साथ और बछड़ों के साथ खेलने में उन्हें बहुत आनंद आता था, और छोटे छोटे कृष्ण और बलराम घुटनियों चलते चलते गौशाला में पहुंचकर गैया की पूंछ को पकड़कर खड़े होने का प्रयत्न कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। सारे के सारे गोबर में सने हुए हैं और गोबर के मूत्र में सने हुए हैं पूरे के पूरे, और इस प्रकार उन्हें बहुत मजा आता था। और धीरे धीरे जब फिर वो सारे सन के आ जाते थे तब मैया फिर से उनको ले जाती थी, फिर से स्नान कराती थी, उनके फिर से कपड़े अच्छे से चेंज करके और नए वस्त्र पहना के फिर उनको नंद गांव में ही खेल रही छोटी छोटी बछियाओं के साथ में अपने कृष्ण और बलराम को खेलने के लिए छोड़ देती थी। इस तरह से कृष्ण कन्हैया का और बलराम का छोटा जो बचपन था, बालपन था, वो गुजरा। और धीरे धीरे कृष्ण बलराम ऐसे बड़े हुए कि अब वो बिना सहारे के, बिना गैया के पूंछ पकड़े हुए, बिना सहारे के उन्होंने चलना सीख लिया। जब चलना सीख लिया तब की ऐसी कथा है कि तब धीरे धीरे फिर मस्ती करने लग गए और बहुत बदमाशी करने लग गए। सारी जो जो ब्रज की गोपियां थी वो एक एक करके परेशान होके और मैया के पास आती थी और मैया से कहती थी, मैया क्या करे, आज आपको बताए क्या हुआ? मैया बोली, क्या है, रोज का रोना लेके आ जाती है, आज क्या हो गया? एक बार सारी गोपियां ढेर सारी आके जमा हो गई और एक एक गोपी उनको कंप्लेन करने लग गई। एक कहती है, क्या बताऊं यशोदा, तेरा लाल अब थोड़ा थोड़ा जो चलने लगा है, घूमते घूमते पड़ोस में मेरे घर में आके बैठ जाता है। जब हम गैया का दूध दूहने लगते हैं और उसी समय जब गैया का दूध दूहते हैं ना, तब गैया के साथ में बछड़े को बांध दिया जाता है, और बछड़ा थोड़ा सा दूध पीता है और फिर उसके बाद में गैया को दूध निकाल दिया जाता है। तो बोलती है, जब हम गैया का दूध दूहने के लिए बैठते हैं तभी वो आता है और आते के साथ ही सारे के सारे बछड़ों की रस्सी को खोल देता है ताकि बछड़े सब भाग जाते हैं, और फिर उसके बाद हंसने लगता है कोने में खड़े खड़े। तो अब एक जब गोपी शिकायत कर रही है तो दूसरी गोपी को भी मौका मिल गया। तो दूसरी गोपी कहती है कि अरे आता है, मक्खन और दही चोरी करता है और चोरी कर करके मटकी में से निकाल निकाल के बंदरों को खिला देता है, और फिर उसके बाद जब बंदरों का पेट भर जाता है तो भरने के बाद में वो सारे के सारे मटके फोड़ देता है। खुद तो इतना खा नहीं पाता जितना बंदरों को खिला खिला के और मटकी फोड़ के नुकसान कर देता है। एक तीसरी गोपी कहती है, कभी कभी चोरी नहीं कर पाता ना, अगर सबके सब सामने हो तो चोरी नहीं कर पाता वो, तो फिर पता है क्या करता है यशोदा, वो आता है और आने के बाद देखता है कि अब तो सब हम यहाँ खड़ी हैं और चोरी ना करने देंगी, तो आके हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के गाल चमेट के और चूटी मार के और उन्हें रुलाता है और फिर हंसता है जैसे कि हमसे प्रतिशोध ले रहा हो, रिवेंज ले रहा हो कि क्यों चोरी नहीं करने दे रही मुझे। एक और गोपी कहती है कि अरे जब चोरी नहीं, जब हाथ नहीं पहुंचते, हम तो दूध और दही, दूध और मक्खन की जो मटकी है वो भर भर के हम ऊपर
छीके पे रख देती है, चढ़ा देती है। जब छीके के ऊपर हाथ नहीं पहुंचता तो ऊखल को उल्टा कर देती हैं ये बच्चे, और ऊखल को उल्टा करके उसके ऊपर चढ़ के ये सारे के सारे ग्वाल बाल चढ़ के, और फिर भी उनका हाथ ना जाता, छोटे 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 से तो है, साल साल सवा साल के, हाथ नहीं जाता। तो लंबी लंबी लकुटी लेकर, जो गैया को चराने वाली लकुटी है, वो लेकर और ऊपर के सारे मटकी के अंदर क्या कर देते हैं, होल्स कर देते हैं, उसके अंदर छेद कर देते हैं, और सारा मक्खन और सारा दही बस छेदों में से बहता जाता है। नुकसान करना तो केवल कोई तेरे लाला से सीखे। फिर कोई बोली, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम सोचती होगी कि कमरे में तो अंधेरा होता है कई बार, तब कैसे आता है चोरी करने। तो बोले, अरे तुझे पता नहीं, तू तो इतना जेवर से लाद देती है अपने बेटे को, इतना जेवरों से लाद देती है कि जैसे ही अंधेरे कमरे में घुसता है, उसके जेवरों की जो चमक है, जो जेवर पहने हुए हैं, उनके जेवर और ये तो देखो, ये जो शीशे लगे हुए, यही कितने चमक रहे। तो अंधेरे के अंदर कृष्ण भगवान जी के जो हीरे जवाहरात जड़े जड़े हुए जो जेवर है, उनकी चमक से ही पूरे कमरे के अंदर रोशनी हो जाती है और जगमगा जाता है कमरा, और सब उसको नजर आ जाता है। फिर कहाँ मक्खन रखा है और कहाँ दही रखा है। एक गोपी कहती, एक बार तो मेरे पति ने उसको पकड़ लिया, हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ आ छोटे से बच्चे, तुझे समझ नहीं आता कि गलत काम है, तू चोर है। तो छोटा कृष्णा बोलता है, हाँ हाँ तू चोर है। और वो कहता है, नहीं नहीं तू चोर है। तो कृष्णा बोलता है, वही तो बोल रहा हूँ, तू चोर है, मैं नहीं, तू चोर है। इस तरह से कह कह के, और हमारे पति देव को भी ऐसे ही बोलता है कि तू चोर है, तू चोर है। कैसे सिखाती हो मैया तुम, इस तरह। और फिर कई बार ऐसा होता कि सारी गोपियां आती कंप्लेन करने के लिए, और छोटे से कृष्ण भगवान जी ऐसे करके बैठ जाते, बड़े निरीह सा चेहरा लगाकर, और कभी कभी डरा हुआ सा चेहरा लगा के, यूं यूं गोपियों को बोलते बोलते, प्लीज मेरी शिकायत मत करो। और जब गोपियां देखती कि अरे ये बच्चा तो इतना प्यारा सा है, और देखो कैसे डरा हुआ सहमा सा कोने में बैठा है, उनकी आंखों में इतना डर है कि ताकि मैया छड़ी लेके मारे ना, तो तब वो कहते कहते ही सब चुप करके बैठ जाती है, बोल ही नहीं पाती मैया को। इस प्रकार कृष्ण और बलराम का बचपन गुजरा। एक बार की बात है, ये गोकुल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे एक मंदिर है, ब्रह्मांड बिहारी मंदिर। और उस ब्रह्मांड बिहारी मंदिर के पास में एक घाट है, जिसका नाम है ब्रह्मांड घाट। और ये कथा उसी घाट पर घटित हुई है, ऐसा कहा जाता है। आज भी वो 6000 साल पुराना बरगद का पेड़ वहीं पर है, स्थित है। और कहते हैं कि एक बार कृष्ण और बलराम अपनी सखाओं के साथ में उसी बरगद के पेड़ के नीचे वहां पर बैठे खेल रहे थे, और खेलते खेलते कृष्ण भगवान जी ने थोड़ी मिट्टी उठाई और मिट्टी लेके धीरे धीरे खाने लग गए। इधर उधर देखा, भैया ना देखे, सखा ना देखे, और फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टी खाने लग गए। पर ये चीजें छुपती नहीं ना, कृष्ण भगवान जी को तो छुपानी भी नहीं थी। सारे सखाओं ने देखी, दाऊ जी ने देखा, सारे सखा गए, एक सखा गया और जाके मैया से कहा, मैया कृष्ण जो है ना, आपका जो लाला है, वो मिट्टी खा रहा है। हाँ मैंने देखा, मैं आपको बोल रहा हूँ। और इतने में यशोदा मैया बोली, अच्छा। दाऊ जी आ गए। दाऊ जी ने बोला, मैया सुनो तो, सच कह रहा है ये भी और मैं भी, मिट्टी खा रहा है, रुक ही नहीं रहा, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, सुनता ही नहीं है। बहुत मना करने की कोशिश की, यशोदा मैया ने अपनी कमर कसी, अपना दुपट्टा कसा, और फिर सीधे वहां से गई और लाला को बोला, कृष्ण भगवान जी को बड़े प्यार से उठाया। देखो, एक सवा साल का बच्चा या छोटा सा बच्चा, उसको तुरंत तो नहीं गुस्सा कर सकते। तो छोटे से बच्चे को पास गई, उसको लिया और अपनी गोद में बिठाया, और गोद में बिठाकर और अपने लाला से बात कर लिए। हाँ बाबू, क्या बता, मुझे बता, तूने मिट्टी खाई? मैंने सुना, देख सखा कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो यशोदा मैया, अच्छा नहीं खाई? पर देख बेटा, ऐसा है ना, ये सारे तेरे सखा है, ये भी बोल रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई, और ये जो तेरे बड़े भैया दाऊजी हैं, दाऊजी भी बोल रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई। तू मुझे सच सच बता, तूने मिट्टी खाई है ना? मिट्टी खाई है तो मैं बता, निकाल देंगे मुंह से, तू सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना। तो कृष्ण भगवान जी मैया से कहते हैं, मैया तू तो जानती है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये मेरे सखा है ना, ये मेरे सखा और मेरे दाऊजी, ये दोनों झूठे, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई, अगर
तुझे विश्वास नहीं होता तो मेरा मुंह खुलवा के देख ले, सच में मेरे मुंह में कोई भी मिट्टी नहीं है। और कृष्ण भगवान जी ने, यशोदा मैया ने कहा अच्छा चल फिर ठीक है, मुंह खोल और मुझे दिखा। तो कृष्ण भगवान जी ने बिना झिझके झट से मुंह खोल दिया। इतना बड़ा जो मुंह खोला, तो मुंह खोलते के साथ ही यहाँ पर कृष्ण भगवान जी अपना ऐश्वर्य रूप दिखा रहे हैं मैया यशोदा को। फिर से एक बार, कैसा रूप है ये? पूरा, नॉट द विराट स्वरूप, यहाँ पर वो अपने ऐश्वर्य का रूप दिखा रहे हैं। अपने मुख के अंदर उन्होंने सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया है, अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया है। और कृष्ण भगवान जी के मुख में यशोदा मैया को क्या नजर आया है? अंतरिक्ष, पूरा आउटर स्पेस, अंतरिक्ष नजर आया, पर्वत नजर आए, द्वीप नजर आ रहे हैं, आइलैंड्स है, माउंटेन्स है, सागर है, भूमि है, सारे समुद्र जो सागर, सारे के सारे सागर है, भूमि है, बहती हुई हवाएं नजर आ रही है, अग्नि नजर आ रही है, सारे चांद और तारे नजर आ रहे हैं, ग्रह मंडल नजर आ रहे हैं पूरे के पूरे, जैसे मिल्की वे हमारा जो है प्लैनेटरी सिस्टम, उस तरह के कई सारे ग्रह मंडल और सौर मंडल नजर आ रहे हैं उनको। जल नजर आ रहा है, प्रकाश है पूरा का पूरा, उनके मुख के अंदर पूरा प्रकाश फैला हुआ है, पूरा रोशनी है, आकाश नजर आ रहा है। सारे अहंकारों का परिवर्तन करने के बाद जो सृष्टि की रचना की है, वो सारी ब्रह्मा जी की रचना की हुई सृष्टि नजर आ रही है मैया को मुख के अंदर। सारे त्रैगुण नजर आए हैं, और वो उनके कृष्ण भगवान जी के बाल के मुख के अंदर स्वयं को देख रही है, कि जैसे वो फिर से कृष्ण के मुख के अंदर देख रही है। उन्होंने अपने आप को भी वहां पर देखते हुए पाया, वृंदावन पूरे धाम को देखा, अपने सारे जो रिश्तेदार हैं, सारे रिलेटिव्स हैं, सारे बंधु दीन, अपने जो बांधव हैं, निजी जो परिवार स्वजन है, उनको सबको वो देखकर एकदम जैसे अचंभित हो गई। उनका माथा चकराने लग गया कि अरे मैं ये क्या देख रही हूँ। इतना बड़ा ब्रह्मांड इतने छोटे से मुख के अंदर, समझ ही नहीं आ रहा था, ना आदि था ना अंत था, क्या देखूं और क्या ना देखूं। देखकर वो घबरा गई बहुत ज्यादा, और उनको एक मन में जैसे डाउट, थोड़ा सा संशय होने लग गया कि कहीं मेरा बच्चा जो है, वो कहीं उसके ऊपर किसी ने जादू तो नहीं कर दिया, कहीं कोई विच क्राफ्ट जो बोलते हैं अपन, जादू टोना, इस प्रकार का किसी ने मंत्र तो नहीं फूंक दिया मेरे बेटे के ऊपर। बहुत घबरा गई, और फिर उन्हें लगा कि कहीं सांस ले लूं, इस प्रकार उन्हें चक्कर आने लग गए। उन्हें लगा कहीं ये कोई मायावी रचना तो नहीं है, या कोई दानवों का कोई प्रकोप तो नहीं होने वाला। बहुत घबरा गई वही, और ये सोचने लगी कि कहीं ये जो मेरा बालक है, ये कोई मायावी बंदा तो नहीं है, ये कोई मायावी, इसके अंदर कोई योगिक शक्ति तो नहीं आ गई मेरे बच्चे के अंदर, छोटे से बच्चे के अंदर योगिक योगिक शक्ति, मिस्टिक पावर जैसे कि होती है कई कई योगियों के अंदर, इस तरह की अगर कोई उनके अंदर शक्ति है। और फिर वो सोचने लगी कि अगर इसके अंदर कोई दैवी शक्ति है इतनी बड़ी, तो फिर ये तो कोई महान देवता ही होगा, और फिर मैं इनके चरणों में वंदन करूंगी, और फिर मैं इनके चरणों में सरेंडर कर दूंगी अपनी भक्ति को, और मैं इनकी शरणागत लेकर, और मैं इनको प्रणाम करूंगी कि यही तो कहीं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यही तो नहीं है। ऐसा सोचने लग गई जब यशोदा मैया, और सोच रही है कि ये जो मैं देख रही हूँ, ये तो मेरे सोच के विचार के, मेरे सोच विचार साधना और मेरी समझ के सब कुछ मेरे परे है, और मैं केवल इनके आश्रय ही ले सकती हूँ, और मैं इनके शरणागत ही हो सकती हूँ। मैं एक बार के लिए उन्हें ये एहसास हुआ कि मेरे सारे जो रिश्ते हैं, जो मेरे नंद महाराज के, जो मैं पत्नी कहलाती हूँ, या मैं यहाँ की नंदरानी कहलाती हूँ, मैं महारानी कहलाती हूँ ब्रज की, ये सारे के सारे मिथ्या रिश्ते हैं, और ये सब के सब मेरी गलत धारणाएं हैं। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, मैं तो छोटी सी केवल हरि के चरणों की दासी हूँ। और ये कहकर जब उनके मन में विचार आने लगे, तुरंत कृष्ण भगवान जी ने अपनी सारी माया से, जादुई शक्ति से वो पूरा का पूरा क्लीन कर दिया, और पूरी उनकी फिर से स्मृति
हर ली। ये थोड़ा ज्यादा समय तक था, इट वॉज नॉट एकदम क्षणिक, लेकिन वो क्षण से थोड़ा ज्यादा था, पर इतना छोटा भी नहीं था कि उन्हें समझ ना आ सके। इसलिए एक बार के लिए कृष्ण भगवान जी ने पूरे अपने ऐश्वर्य के दर्शन अपनी मैया को कराए, और उनकी मैया के हृदय में किस प्रकार शरणागति का भाव जागृत किया, और किस प्रकार उनकी मैया को भी उन्होंने अपना भक्त बना लिया। लेकिन क्योंकि उनको लीलाएं करनी थी, और फिर से इसीलिए उनको अपनी माता का प्रेम का अनुभव करना था, इसीलिए उन्होंने फिर से अपने माता के हृदय में वात्सल्य प्रेम उत्पन्न किया, और फिर मातृत्व की इच्छा, जो मातृत्व प्रेम उनका जागृत करके, और फिर वो सारा का सारा सीन था वैनिश, क्लीन, साफ कर दिया, स्लेट साफ कर दी पूरी की पूरी, सब कुछ भूल गई। और भूल के, और तुरंत उनका फिर से वात्सल्य प्रेम उमड़ने लग गया, और वो भूल गई कि कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, और उन्होंने मुख खुलवाया था मिट्टी देखने के लिए, और फिर वो कृष्ण के उनके बालों को, उसके सर को फिर से सहलाने लग गई, और फिर से उसको चूमने लग गई। और कृष्ण भगवान जी अपनी माँ को देखकर और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, पहले तो मुंह खोला था ना, अब तो मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए बालक को देख देख कर माए उसकी बलैया लिए जा रही है, बार बार बलैया लिए जा रही है, और फिर कह रही है कि अरे लाला, देख, गंदी बातें मत किया कर, चलो जाओ जाओ अपने बच्चों के साथ में, अपने सखाओं के साथ में खेलो। और ये कहते हुए मैया वहां से फिर से चली गई। इस प्रकार कृष्ण भगवान जी ने जब माटी खाई है, तो कहते हैं कि एक ये माटी खाने की लीला, और उसके बाद जो ब्रह्म विमोहन लीला थी, जिसमें ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को हर लिया था, और सारे बछड़ों को, सारे गैया को, बछड़ों को, और सारे जो उनके ग्वाल बाल थे, सबको हर लिया था। इसकी कथा करेंगे, जरूर सुनेंगे। सबको जब किडनैप कर लिया था और हर लिया था, और कृष्ण भगवान जी ने फिर एक पूरे बरस तक उन सारे ग्वाल बालों को रिप्लेस किया था। ही एक्सपैंडेड हिमसेल्फ, विस्तार किया था उन्होंने अपना, उन ग्वाल बालों के रूप में, उन बछड़ों के स्वरूप में, उन गैया के स्वरूप में, और पूरे 1 साल तक वो हर घर में ग्वाल बनकर, बाल बनकर, या गैया बनकर, या बछड़ा बनकर रहे थे। और इस प्रकार पूरे ब्रज में उन्होंने नंगे पैर इसी ब्रज रज पर भ्रमण किया था। इसी प्रकार उन्होंने, कहते हैं कि जैसे मैंने कहा था, कृष्णा इज द ओरिजिनल एनवायरमेंटलिस्ट। तृणावर्त की कथा में उन्होंने क्या किया था? तृणावर्त हवा जो है, उसको, दूषण को उन्होंने हरा था। ही प्योरिफाइड द एयर, वायु का उन्होंने पवित्र किया था। और ये जो ब्रज माटी खाने की लीला में उन्होंने रज का जो प्योरिफिकेशन किया है, दैट इज अर्थ, मदर अर्थ को उन्होंने प्योरिफाई किया है। खाने से भी किया है, भ्रमण करने से भी किया है, नंगे पैर ब्रज रज पर वो चले हैं, हमेशा वो ब्रज की रज के ऊपर नंगे पैर चले हैं, पूरे साल तक चले हैं। और गो रज के ऊपर, गो लिटरली गैया और गैया के बछड़ों के रूप में तो उन्होंने लिटरली एक एक रज को चाटा है। क्योंकि जब गैया के बछड़े पूरी गोधूली में उड़कर जब आते हैं, तो गाय जो है, अपने बछड़े को देखकर उसको हमेशा चाटती रहती है, चाटती रहती है। और गोधूली से लिपटी हुई वो जो गैया का बछड़ा है, उसको जब कृष्ण भगवान जी अपने गैया के रूप में चाट रहे हैं, तो वो इस प्रकार सारे ब्रज की रज को चाट रहे हैं। आई होप यू गेट इट। जो गैया का जो बछड़ा है, वो जब घूम कर आता है तो गोधूली में भरा हुआ है, और बछड़ा जब आता है अपनी माँ के पास, तो माँ जो है गाय, वो अपने बछड़े को चाटती जाती है, चाटती जाती है। और इस प्रकार वो गाय के रज, वो अपने ब्रज के रज को भी चाट रही है, ब्रज रज को चाट रही है। और जब कृष्ण भगवान जी खुद उस गैया का रूप लिए हुए हैं और बछड़े का भी रूप लिए हुए हैं, तो इसका मतलब पूरी ब्रज रज में वो ही सने हुए हैं, वही रज को चाट रहे हैं, और वही इस प्रकार ये जो रज है उसका प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। कथा को हम डिटेल में जरूर सुनेंगे, पर ये कथा बहुत बहुत सुंदर है। और ब्रज रज की महिमा तो इतनी है कि जो यहाँ पर ब्रज की रज में जो क्रीड़ाएं कृष्ण भगवान जी ने नंगे पैर की हैं, वो कहीं नहीं की। क्योंकि कृष्ण भगवान जो वैकुंठ में रहते हैं, जो गोलोक में रहते हैं, वहां पर भी चरण पादुका के साथ में रहते हैं। वो केवल धरती पर, वो केवल यहाँ के वृंदावन में ब्रज भूमि पर ही केवल वो नंगे पैर चलते हैं। एक बार यशोदा मैया ने एक्चुअली
चरण पादुका, एक पादुका लाके अपने बेटे को दी कि बेटा तुम गैया चराने जाते हो और ब्रज में तुम्हें छोटे 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 कंकड़ कहीं ना कहीं चुभेंगे, तो ये जो छोटी सी चरण पाद, ये जो चप्पलें हैं ये तुम पहन लो। कृष्ण भगवान जी ने कहा नहीं नहीं मैया मैं नहीं पहन सकता। तो यशोदा मैया बोले क्यों भाई, क्यों नहीं पहन सकते? तो बोले अरे नहीं मैया आपको पता नहीं है, पूर्णमासी देवी ने कहा है कि चप्पल पहन के नहीं घूमना, ये जो ब्रज भूमि है, ये वृंदावन जो है ये वृंदा देवी का हृदय है, तो किसी के हृदय पर मैं चप्पल पहन के कैसे चल सकता हूँ? तो यशोदा मैया बोली अच्छा, कंफ्यूज्ड। तो यशोदा मैया गई पूर्णमासी देवी के पास और पूर्णमासी देवी से कहने लग गई कि पूर्णमासी देवी क्या आपने लल्ला से कहा है कि बिना चप्पल के चला करे? तो बोली हाँ हाँ मैंने कहा है। तो बोली क्यों? देखो छोटा सा लाला है मेरा, छोटा सा बच्चा है, वो गैया चराने जाता है, ऐसे मोटे मोटे कंकड़ पत्थर चुभेंगे उसके पैर में, छाले पड़ जाएंगे, चुभ जाएंगे, कैसे कोमल कोमल चरण है मेरे बालक के। तो यशोदा मैया कहती है नहीं नहीं यशोदा, तू जानती नहीं, तेरा जो लाला है उसके चरणों की छाप से ही तो वृंदावन में चैतन्य आता है। सारे वृंदावन की भूमि जो उपजाऊ बनी है, केवल तेरे बालक के चरणों के छाप की वजह से ही उपजाऊ बनी है। जहां जहां उसके चरण के छाप पड़ेंगे, जहां जहां चरणों की छाप पड़ेगी, वहीं पर तुम देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि किस तरह से नई नई उपज होती है, कोमल कोमल छोटे छोटे पत्ते और फूल उगने शुरू हो जाते हैं वहां पर। यशोदा कहती है अच्छा, तो बोली चलो बताती हूँ। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि कृष्ण भगवान जी के मुंडन के लिए वहां ब्रज भूमि में एक केदारनाथ करके एक जगह है पहाड़ी के ऊपर, तो केदारनाथ पर उनका मुंडन आयोजित किया गया। और मुंडन के लिए थोड़ा ये देर से हुआ था मुंडन एक्चुअली, क्योंकि अघासुर वध के बाद में हुआ था। तो मुंडन जब आयोजित किया गया तब मुंडन के लिए सारे के सारे बच्चे भागे ऊपर। और जब बच्चे ऊपर भाग रहे हैं तो यशोदा मैया नीचे से देख रही है धीरे धीरे चलते चलते कि कृष्ण भगवान जी के जहां जहां कदमों के छाप पड़ रहे हैं, वहां वहां वो देख रही है कि पूरा उनके छाप के चारों तरफ ऐसे लाल लाल कुमकुम जैसा निशान पड़ रहा है और एकदम गोल्डन लाइनिंग भी है उसको। और वो हैरान है कि ये लाल छाप कैसे पड़ रहे हैं, मैं तो उसके पैरों में कोई कुमकुम नहीं लगाती, मैं तो नहलाती हूँ, तैयार करती हूँ। तब कहते हैं कि गोपियां कहती है नहीं मैया, जब वो रात को सो जाता है तब हम उनके पैरों में कुमकुम लगाती है। तो यशोदा कहती है पर मैं तो रोज सुबह नहलाती भी तो हूँ उसको, और नहलाती हूँ तभी भी कुमकुम नहीं होता है, कुमकुम कहीं नजर नहीं आता मुझे। तो ये आचार्य कहते हैं ये जो कुमकुम है ये माधुर्य रस की लाली है। और जो यशोदा मैया कह रही है कि उनको दिखता नहीं है, तो वात्सल्य रस के ऊपर माधुर्य रस भारी पड़ जाता है। और माधुर्य रस केवल माधुर्य रस वालों को ही नजर आता है, वात्सल्य रस के ऊपर आता है स्तर माधुर्य रस का। खैर हम तो केवल दास्य रस के अनुयायी हैं, हम केवल दासता चाहते हैं, कृष्ण भगवान जी का शरणागति चाहते हैं बस। तब उस समय पूर्णवासी देवी ने यशोदा मैया को समझाया कि देख तुझे दिखाती हूँ कि जैसे ही कृष्ण भगवान जी के चरण पड़े और कृष्ण आगे गया, तेरा लाला चला गया, जहां पर उनके चरणों के छाप पड़े वहीं पर ही देखना चारों तरफ छोटे 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 फूल, पत्तों की जो कोमल जैसे बोलते हैं ना उपज हो गई है, स्मॉल ट्विग्स, छोटी छोटी पत्तियां वाले पौधे उगने लग गए हैं वहां पर। तो तेरे बेटे के चरणों में चैतन्य आ जाता है, जागता है, चैतन्य जागृत हो जाता है जब भूमि के अंदर, जब कृष्ण भगवान जी कहीं पर भी चलते हैं। तो वो बोली लेकिन पत्थर तो चुभते होंगे ना? बोले नाना, जैसे ही कृष्ण भगवान जी के पैर किसी पर भी पत्थर पर पड़ते हैं तो पत्थर उनके पैरों के पड़ते के साथ ही पिघल जाता है, और पिघलने के बाद ही तो उसका छाप पड़ जाता है वहां पर। जैसे ही पैर उठाते हैं वैसे ही वो पत्थर फिर से सॉलिड बन जाता है और चरणों का छाप ले लेता है। तो तू चिंता मत कर कि तेरे बेटे के पैरों में पत्थर चुभेगा, बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। और ये भी याद रखना कि जब जब कृष्ण गैया चराने जाते हैं तब
कृष्ण के जो गैया है वो इतना प्रेम करती है कि वो पूरी ब्रज की भूमि में, जहां पर पत्थर नहीं भी है, वहां पर सब जगह वो अपने गोमूत्र से और अपने दूध से दूध बहाती हुई जाती है, और गैया के दूध से और गैया के मूत्र से सारी ब्रज की जो भूमि है, जो रज है, वो इतनी कोमल और इतनी मुलायम हो जाती है कि कृष्ण कहीं पर भी पैर रखेंगे, उनको वहां पर जरा सी भी चुभन नहीं होगी। तो ये ब्रज रज की महिमा तो इतनी है कि सारे जो साधु लोग हैं वो उस ब्रज में लोट लोट करके और उसकी रज को अपने शरीर पर, अपने अंग पर लगा के रखना चाहते हैं। मैंने कथा की शुरुआत में मदन मोहन जी के एक सुंदर से भजन का मैंने उसका विवरण किया था, तो वो मैं भजन, मेरा मन है कि मैं आपको जरूर सुनाऊं। छोटा सा भजन, एक्चुअली इतना छोटा भी नहीं है, पर मैं सुनाऊंगी जरूर। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे कान्हा ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, तुरत शाम ने मुख में मेलो, यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। दूध दही तो यशोदा कहती है, मैंने तो कभी दूध दही को कभी मना नहीं किया, फिर माखन खाने की क्या जरूरत पड़ गई। दूध दही को मैं कब हूं न नाटी, क्यों लाला तूने खाई माटी, जसुदा समझा रही ले साटी। एक्चुअली सोटा तो नहीं लिया था उन्होंने, पर यहाँ लिखा है कि लकड़ी लेके समझा रही है, बहुत छोटे से थे कृष्ण भगवान जी। तो को नेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मुख के माही अंगुरिया मेली, मुख के अंदर उन्होंने अपनी उंगली डाली, मुख के माही अंगुरिया मेली, निकल पड़ी माटी की ढेली, या को देखे लोग लुगाई, यशोदा सुन माई। मोहन को मोहड़ो खुलवायो, मोहन का उन्होंने मुख खुलवाया, मोहन को मोहड़ो खुलवायो, तीन लोक में दर्शायो, तब विश्वास जसोदायो, या को अद्भुत खेल कन्हाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। ऐसो रसना है माखन में, तो आचार्य जी कहते हैं, ऐसो रसना है माखन में, ना मेवा मिश्री दाखन में, ना मेवा में, ना मिश्री में और ना ही द्राक्ष में, किसी चीज में ऐसा रस ना है। ऐसो रसना है माखन में, ना मेवा मिश्री दाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में, यानी मुक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे कान्हा ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। यहीं पर विराम करते हैं। मदन मोहन जी की बहुत याद आती है, उनको प्रणाम।